चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। बट ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला हिस्सा ना सबको आना चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। मजा आएगा मतलब तभी समझ में आएगा। मजा वैसे की कोई बात नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का वो वाला हिस्सा। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 10th तक क्या पढ़ते हैं, ये देखो। 10th तक हम लोग ये पढ़ते हैं। पहले तो ना, उससे पहले ये एंगल देखना सीख लो। ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लाइन कहलाती है। ये आगे आगे जाए तो। और ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कहलाता है। थीटा इक्वल टू 90 कहलाता है। ये थीटा इक्वल टू 180 है। अब ये क्या है बेसिकली, थीटा इक्वल टू 180 क्या चीजें हैं? तो यहां से अगर तुम 90 डिग्री जाओ तो यहां पहुंचोगे, और अगर से यहाँ पे 180 डिग्री जाओ तो यहां पहुंचोगे। ठीक है, बेसिकली एक लाइन तुमने बना रखी है और दूसरी अगर 90 डिग्री पे रखो तो वहां पहुंच रहे हो, और एक लाइन बना रखी है और दूसरी इधर बना रहे हो तो 180 पे पहुंच रहे हो। तो यहां से अगर उठ करके हम यहां तक गए, यहां तक, तब वो 270 होगा। ठीक है ना? तो अगर मैं बोलूं कि ये लाइन कितना एंगल बना रहा है करके, ये लाइन कितनी एंगल बना रही है, और इसका मैं 45 दे दूं मैग्नीट्यूड, तो तुम बोलोगे कि दिस लाइन इज मेकिंग थीटा इक्वल टू 45 डिग्री बिलो एक्स एक्सिस। ये नोटेशन करेक्ट है। थीटा इक्वल टू -45 डिग्री, बस इतना बोल दें, ठीक है, तभी भी करेक्ट है। और थीटा इक्वल टू ये बोलें, क्योंकि हमेशा जो एंगल होता है ना, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापना हमारा स्टैंडर्ड रूल है। मैथ्स में एक रूल सेट कर रखा है हमने कि किसी भी एंगल को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापेंगे। मतलब अगर ये भी है ना, तो हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज जाते हुए, एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए ये वाला एंगल को उसकी मेन एंगल बताने की कोशिश करेंगे। जनरली एक कन्वेंशन है, रूल है एक। ठीक है ना? तो थीटा इक्वल टू हम लोग रियलिटी में क्या बोलेंगे इसको, सोचो। ये 270 हो गया, 270, और 270 में तुम और 45 ऐड कर रहे हो, मतलब 315 डिग्री हो गया। ठीक है, तो दिस लाइन इज मेकिंग थीटा इक्वल टू 315 डिग्री, ये बोलो तभी भी चलेगा। समझ रहे हो ना? सभी करेक्ट हैं। ठीक है, सभी करेक्ट हैं। अब जनरली जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, तो थीटा को 0 से लेकर के 360 डिग्री तक देखने की हमें आदत होती है। मतलब प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते तो ऐसा लिखना ज्यादा हैबिचुएटेड होते हम। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गलत हैं बाकी दोनों, अरे ये तो बिलो विलो थोड़ी लिखेंगे यार मैथ्स में। तो ऑल्दो ये करेक्ट है बिलो वाला नोटेशन, बट मैथ्स में ये सब ऐसे नहीं लिखते बिलो, वो ठीक है ना, ये सब वर्ड्स वर्ड्स में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, या तो ये बोलेंगे या तो ये बोलेंगे। ठीक है, ये है करेक्ट, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री होता तो ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे 360 को इंक्लूड नहीं किया, ध्यान दो तुम। ठीक है, 360 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 0 डिग्री और 360 डिग्री तो एग्जैक्टली सेम चीज है। ठीक है ना, इसलिए 360 को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। अगर 0 को इंक्लूड करो तो 360 को मत करो, अगर 360 को कर रहे हो तो 0 को मत करो, लेकिन रूल ये है, कन्वेंशन ये है कि 0 को इंक्लूड करो। अब ये तो हो गया डिग्री में, इन डिग्रीज। इन रेडियन अगर बात करें तो हम लोग बोलते हैं थीटा इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। जानते हो ना, पाई रेडियन को ही 180 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो बताओ इतनी बात को, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा।
ठीक है, चलो जानते हैं, सब बोल दिया तो इसलिए ये कर रहे हैं अब, ठीक है ना। एक बार ध्यान रखना, इसी को मैं पाई बाई 2 लिख दिया करूंगा, इसी को ही पाई लिख दिया करूंगा, इसी को ही 3 पाई बाई 2 लिख दिया करूंगा, ठीक है। यही मेरे लिए 2 पाई हो जाया करेगा। क्या हो गया है, क्लास लेट ज्वाइन किया यार तुम। बट जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ते हैं तब हम लोग थीटा को ये 360 ना, थीटा की कैटेगरी को ये 360 ना रख करके हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग माइनस पाई से लेकर के पाई तक है करके बोलें। यहां पे समझना बहुत जरूरी है। देखो सुनो, सोचो, अगर मैं बोलूं कि ये लाइन क्या है तो तुम बोलोगे 120 डिग्री है, 120। अगर मैं बोलूं ये लाइन क्या है तो तुम हो सकता है बोल दो 240 डिग्री है, ठीक है। फिर जैसे मैंने ये वाला लाइन पूछा तो तुम क्या बोल दो, हो सकता है 315 डिग्री है, जैसे अभी आया था। तो मैं कुछ भी लाइन खींचूं उसके एंगल का वैल्यू 0 से लेकर के 360 के बीच में तुम बोल ही दोगे, हर लाइन के लिए ऐसा बोल ही सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदे को 0 से 360 का इंटरवल ना पसंद हो, वो बोले 0 से 360 मैं क्यों मानूं, क्योंकि अभी हमने बोला ना कि ये वाली जो लाइन है इसको -90 डिग्री लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से अगर +90 बोलता तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए था कन्वेंशन के हिसाब से। लेकिन अगर मैं यहां से -90 बोलता हूं तो मैं उल्टा जा रहा हूं। अगर ऊपर से एंगल मेजर करते हो तो +90 है ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे से एंगल मेजर करते हो तो नीचे वाले का एंगल का नाम 90 नहीं रखोगे, -90 रखोगे। कहने का यह मतलब है कि जो 0 से 360 में हर एक एंगल रिप्रेजेंट हो जा रहा है, उसी को एक ऐसा बंदा ये भी बोल सकता है कि मैं -180 डिग्री से 180 डिग्री तक, -180 डिग्री से 180 डिग्री तक सभी एंगल में बोल सकता हूं। जैसे कि इसको क्या बोलेगा वो, इसको बोलेगा 120 है, तो ये तो -180 से 180 के बीच में है कि नहीं है, है। ये कितना एंगल है कोई बोलेगा, तो अब वो बोलेगा मैं ऊपर से नहीं मेजर करते आऊंगा, क्योंकि अगर वो ऊपर से मेजर करते आया तो उसको 240 बोलना पड़ जाएगा। लेटेस्ट से कहीं पे 240 है तो वो 240 तो 180 और 270 के बीच में रहेगा ना, तो वो 240 वर्ड ही नहीं इस्तेमाल करना चाहता। तो वो क्या बोलेगा, ये माइनस, समझ रहे हो ना, कुछ है, ठीक है, मतलब -150 है मान लेते हैं, ठीक है, 90 30 120 है करके, 120 है करके, -120, ठीक है। तो ये उस पर्सन की मर्जी है कि वो 0 से 360 का इंटरवल यूज करना चाहता है कि -180 से 180 का इंटरवल यूज करना चाहता है, ठीक है। तो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ये वाला इंटरवल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हम बोलते हैं दुनिया की चाहे कोई भी लाइन खींचो, उसका एक्स एक्सिस से एंगल इतने से इतने के बीच में रहेगा, ठीक है। एक बात ध्यान दो, इसमें भी वही बात है। अगर मैं बोलूं कि यहां से लेकर के तुम पाई एंगल आगे जाओ, पाई एंगल, तो पाई एंगल आगे गए तो यहां पहुंचे, और अगर मैं बोलूं यहां से -पाई एंगल आगे जाओ तो -पाई एंगल में तुम यहां पे पहुंचे, तो दोनों तो सेम बात हो गई ना। अभी हमने 0 और 360 में से किसी एक को क्यों रखा था, ताकि दो एंगल सेम चीज को रिप्रेजेंट मत कर रहे हो। सिमिलरली यहां पे भी -पाई और पाई सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो या तो हम -पाई को रखेंगे, ठीक है ना, या तो
पाई को रखेंगे तो या तो ऐसा बुक में लिखा हुआ मिलेगा या तो ऐसा मिलेगा, या तो ये नोटेशन मिलेगा या तो ये नोटेशन मिलेगा। ठीक है, अब कौन सा हम लोग को मान करके चलना है, हम लोग को कौन सा मान करके चलना है, तो ये वाला तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में या तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे या तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जनरली बुक्स में ना ये लिखा होता है ये वाला। ठीक है, 180 को इंक्लूड कर लेते हैं, माइनस पाई को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी उल्टा भी कुछ लिखा हो कहीं पे तो डरो मत उन सब बातों से। ठीक है, मैं क्रक्स समझाता हूँ, क्रक्स अभी तक का। या तो हम सभी एंगल को इस क्वाड्रेंट में, मैं चाहे कोई भी लाइन खींचूं, या तो 0 से 360 के बीच में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, बट इस चैप्टर में 0 से 360 नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है। तो या तो हम -180 से 180 के बीच में रिप्रेजेंट करें और उसको ऐसा लिखें, या तो ऐसा लिख दें। तो हम लोग इस चैप्टर में ना ये वाला नोटेशन फॉलो कर लेंगे। ठीक है, ये वाला नोटेशन फॉलो कर लेंगे। तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये एंगल कितना है -180 से 180 के हिसाब से कर देखें तो। ये एंगल को कितना बोलोगे जब तुम इस इंटरवल में बात कर रहे हो। नहीं तो वो माइनस पाई से पाई के आगे चले गए ना। तुम्हें इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है -180 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में। तो क्या रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, सभी अनुषा तुम भी ट्राई करो। तुम क्या करोगे, यहां से मेजर करते आओगे कि ये कितना है करके। समझ रहे हो, नीचे में कोई है तो उसको नीचे से मेजर करो। ये वाला एंगल मत बोलना, क्योंकि ये अगर बोलोगे तो कितना बोल बैठोगे, 180 प्लस 40 बोल बैठोगे, मतलब 220 बोल बैठोगे। जो वैसे गलत नहीं है, सही है, 240 भी 220 भी सही है। बट इस चैप्टर में हम लोगों को सभी एंगल को इसके बीच में रिप्रेजेंट करना है। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ये, जो कितना है 180 में से, ये है कितना 140 है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन में होने के चलते -140 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। इसको क्या बोलेंगे, -180 से 180 के बीच में, और इसको क्या बोलेंगे, -180 से 180 के बीच में। सर बी वाला -60 होगा क्या। नहीं यार, बी वाला तुम्हें यहां से मेजर करना है, सारे एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करना है यहां से। ये वाला वैल्यू कितना है ये बताना है तुम्हें। -30। हम्म, अनुषा ये 160 अगर बोल रहे हो तो यहां से 160 जाओगे तो यहां कहीं पहुंचोगे ना। ये 160 डिग्री है, 160 आंसर नहीं है अनुषा, 160 इज नॉट द आंसर। तुमने आंसर 160 लिखा है, मतलब तुमने आंसर +160 लिखा है। इसका मतलब मैं यहां से प्लस डायरेक्शन में जाऊं और यहां पहुंचूं,
ठीक है, वो आंसर नहीं है अनुषा, ये आंसर है हमारे लिए ये, और ये माइनस में रिपोर्ट करना है हम लोग को। हाँ करेक्ट बोल रही हो, ठीक है ना। देखो ये 110 है तो ये पक्का 20 होगा, ठीक है, तो ये -160 है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, और इसका आंसर -30 बोलोगे, ठीक है। 10,000वीं बार कर रहा हूं, आई नो दिस थिंग। ये भी करेक्ट नोटेशन है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। बट इस चैप्टर में हम लोग, इस चैप्टर में -पाई से लेकर के पाई तक दुनिया की हर एंगल लाई करती करके बोलते हैं इस चैप्टर में। ऑल्सो दिस इंटरवल is called, this interval is called principal argument interval। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट क्या है भाई, आर्ग्यू आर्ग्यू करना है क्या कहीं पे, बहसबाजी करनी है? बहसबाजी नहीं करनी है। मैथ्स में आर्ग्यूमेंट का, इस चैप्टर में ऐसा मान लो आर्ग्यूमेंट का मतलब एंगल है करके, ठीक है। तो प्रिंसिपल वर्ड क्या, प्रिंसिपल या स्पेलिंग गलत लिख रखी है मैंने। प्रिंसिपल का क्या मतलब है फिर, प्रिंसिपल मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बोलना चाहिए, बेसिक है ना, फंडामेंटल, ठीक है। क्या मतलब है और बताता हूं अभी, अभी पेशेंस रखो। हाँ, मुख्य, है ना, उसके हिसाब से वो प्रिंसिपल वर्ड यूज हुआ है। देखो फिर से अगेन ध्यान से देखते जाओ, मैं इस एंगल को क्या बोल सकता था, जो यहां से 30 डिग्री पे है, इसका नाम मैं 30 डिग्री भी रख सकता था, दिस लाइन इज मेकिंग 30 डिग्री भी बोल सकता था, एंड दिस एंगल इज मेकिंग 30 डिग्री प्लस 360 भी बोल सकता था, यही एंगल 390 डिग्री भी है, समझ रहे हो, यही एंगल 360 प्लस 720 डिग्री भी है, ठीक है, मतलब 750 डिग्री भी है। कैसे सर? तो ऐसे, जब हम 30 गए, यहां से उठ करके 30 डिग्री गए तब यहां पहुंच गए, लेकिन मैं अगर यहां से उठ करके पहले 360 डिग्री जाता, 360 पहले आता, फिर 30 जाता, तभी भी तो वहीं पहुंचता, 360 जाता फिर 30 आता, तभी भी उसी लाइन में आता। सिमिलरली मैं 720 पहले जाऊं, एक बार घूम लिया, एक बार और घूम लिया, तब 720 हुआ, फिर 30 डिग्री जाऊं, तभी मैं उसी लाइन तक पहुंच रहा हूं, ठीक है। तो मतलब मैं बोलूं कि दिस लाइन इज मेकिंग 30 डिग्री, यस दिस इज करेक्ट, दिस लाइन इज मेकिंग 390 डिग्री, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस लाइन इज मेकिंग 750 डिग्री, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। बट जो हम 30 डिग्री बोल रहे हैं ना, हम बोलते हैं ये इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है या फिर प्रिंसिपल एंगल है, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में हो तो तुम्हारा प्रिंसिपल, ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं क्या लिख रहा हूं मैं, ट्रिगोनोमेट्री, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में हो तो तुम 0 से 360 को बोलोगे कि हमारा प्रिंसिपल एंगल है, प्रिंसिपल एंगल का रेंज है, प्रिंसिपल एंगल का, समझ रहे हो, इसी दायरे में हमको आंसर देना चाहिए करके, देना चाहिए, ये गलत नहीं हो गया, ये गलत नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ये है हमारा। कोई 390 भी बोलेगा तब भी हम समझ जाएंगे, बट दिस इज द मेन इन विच वी हैव टू गिव द आंसर। जैसे क्या बोलते हैं फिजिक्स में, होता है ना, फिजिक्स में ऐसा यूनिट में आंसर दो, ऐसा यूनिट में आंसर दो, यहाँ पे इसी रेंज में आंसर दो, है ना। अब लेकिन हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम लोग बोलेंगे कि -180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही आंसर दो, है ना। जिसको हम लोग रेडियन यूनिट में लिखें तो बोलेंगे -पाई से लेकर के पाई के बीच में ही आंसर दो, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द गिवन लाइन, अस्सी डिग्री का प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस गिवन लाइन, है ना। और अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो क्या आंसर देंगे? क्या आंसर देंगे बताओ अनुषा। तुमने पहले जो आंसर दिया था वही आंसर करेक्ट है, ठीक है, -100 डिग्री बोलेंगे। अगर डाउट हो रहा है तो पूछो। ये कितना एंगल बना रहा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट? -100, ठीक है भाई। लेकिन हम ये भी तो बोल सकते थे कि ये -100 प्लस 360 डिग्री बना रहा है करके। समझ रहे हो, ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो -100 गए, -100 गए, फिर वहां से +360 जा रहे हैं, तभी भी वहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, तभी भी वहीं पहुंच रहे हैं। बट दिस मे नॉट बी इन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल में नहीं भी हो सकता है। प्रिंसिपल मतलब इसी जगह पे जो है उसको प्रिंसिपल बोलेंगे हम लोग, ठीक है। देखो ना कितना आ रहा है, 260 आ रहा है, तो 260 डिग्री कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रिंसिपल नहीं है वो। ये एंगल, ये एंगल एक ही बात है। जो समझ में नहीं आ रहा है बताओ, कुछ ऐसा बात है क्या जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? ठीक है ना, तो वी विल नॉट रिपोर्ट द आंसर इन दिस यूनिट, वी विल रिपोर्ट इट इन दिस यूनिट, ठीक है। तुम इतना समझ गए कि थीटा बोल लो, चाहे थीटा प्लस 2 पाई बोल लो, ठीक है, वहीं पहुंचोगे। चाहे थीटा -2 पाई बोल लो, थीटा बोल लो, चाहे थीटा +2 पाई, चाहे थीटा -2 पाई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको 30 डिग्री बोल लूँ, चाहे 30 डिग्री -360 बोल लूँ, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि मैं 30 जाऊं और फिर 360 माइनस में जाऊं, तभी भी वहीं पहुंच रहूंगा। समझ रहे हो, ये भी एक ही बात है। -330, -330 सही बात है। सोचो यहां से तुम्हें -330 जाना है, माइनस 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 गए, 330 में यहीं पहुंचेंगे, ठीक है। सब एक ही बात है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सीखा, इन कॉम्प्लेक्स नंबर, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंट all angles in the range, in the principal range, in the principal argument range, या फिर in the principal argument वर्ड लिख ही देता हूं। कहां से कहां तक? 180 से लेकर के 180 तक, ठीक है। इसी को उसमें बोलते तो -पाई से लेकर के पाई तक, यहीं के बीच में करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ सी दिस थिंग, आर्ग्यूमेंट जब भी मैं बोलूं तो तुम दिमाग में एंगल सोचना, ठीक है। नाउ अगर ये थीटा है, सॉरी ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है, और थीटा को आर्ग्यूमेंट है बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट है बोल रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा 30 डिग्री जैसा होगा सोचो, तो थीटा भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू अल्फा आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। रुको यार, मैं इसको ना थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। अगर कोई अल्फा एंगल बना रहा है तो हम लोग बोलेंगे थीटा ही अल्फा हो जाएगा। देखते रहो, अगले में समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर कोई यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है,
यहां पे अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। सर यहाँ पे माइनस पाई में स्क्वायर ब्रैकेट आ सकता है ना, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि माइनस पाई पाई एक ही बात ही हो जाएंगे, तो या तो प्लस पाई में डालो या तो माइनस पाई में डालो। कन्वेंशनली इस चैप्टर में प्लस पाई में डालेंगे, इस चैप्टर में प्लस पाई में डालेंगे, ठीक है। यही कन्वेंशन है, यही रूल है, ठीक है। अब अगर तुमने ये अल्फा निकाला तो ये अल्फा तुम्हारा आर्गुमेंट थोड़ी है। आर्गुमेंट कहां से देखा जाता है ये बताओ? आर्गुमेंट देखा जाता है प्लस एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो ये कितना एंगल है? ये एंगल को मैं बोलना चाह रहा हूं, थीटा को मैं बोलना चाह रहा हूं पाई में से अल्फा हटा दो करके, समझ रहे हो क्या? ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पे एंगल रख दूं, यहां पे एंगल रख दूं, और अगर मेरे लिए ये अल्फा आ जाए, ठीक है, तो मैं यहां पे जो थीटा होगा उसको मैं पाई प्लस अल्फा नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि पाई प्लस अल्फा लिखते ही ये इस जगह से बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या लिखना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में? ये लिखना चाहिए कितना है, और वो अगर ऐसा करते हो ना, ये वाला कर देते हो, तो ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन पाई बन जाएगा, वो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग पाई माइनस अल्फा करके देखते हैं, मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक है। चलो मान लेते हैं अल्फा जो हमारा 30 डिग्री आया है, 1 मिनट के लिए मान लो, ठीक है। 1 मिनट के लिए मान लो, तो मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस, ठीक है, पाई को 180 लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 150। तो ये गलत है ना? क्यों? क्योंकि ये आंसर कितना आना चाहिए, -150 आना चाहिए, समझ रहे हो? तो माइनस पाई, ठीक है, ऐसा बोल लो कि हमने पाई माइनस अल्फा तो किया, ठीक है, लेकिन उसका माइनस में आंसर देना चाहिए था। 150 तो आया लेकिन -150 आंसर देना चाहिए था, ठीक है। या तो इसी को ऐसे बोल लो कि पहले माइनस पाई तक गए, यहां से पहले पूरा माइनस पाई गए, फिर अल्फा सामने आए, एक ही बात है, माइनस पाई गए प्लस अल्फा सामने आए, जिस तरीके से भी देखना है तुम देख लो। और करते हैं, यहां पे अगर आ जाता है और ये अल्फा अगर तुमने निकाला है, तो इस केस में जो तुम्हारा थीटा होगा वो अल्फा ही, वो माइनस अल्फा आएगा, है ना। हर केस में याद रखो, हियर इन ऑल दिस केसेस अल्फा हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, अल्फा इज अ पॉजिटिव एंगल के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। अल्फा एक छोटा सा पॉजिटिव एंगल है, उसके हिसाब से हमने ये चारों डिफाइन किए हैं, ठीक है। क्या मतलब है देखो, मतलब ये इन सब बातों का क्वेश्चन से समझ में आएगा, देखो। फॉर सिक्स प्लस 2√3 आयोटा फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये क्वेश्चन है देखो, फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, है ना। ये जो चीज पूछा ना, इसी को ऐसे भी लिखते हैं, अगर z ये है तो फाइंड, अदर वर्ड्स में फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट लिखा है तो मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही पूछ रहा होगा, ऐसा सोच सकते हो। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट में फर्क पता चल गया क्या? मान लो कहीं पे 30 डिग्री आ रहा है तो उसी को मैं 390 डिग्री भी बोल सकता हूँ, अभी बताया मैंने। तो मैं ये जो बोलूंगा ना, ये आर्ग्यूमेंट है बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये भी आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इन दोनों का मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल सकता हूँ क्या? सिर्फ ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट दोनों है, एंगल दोनों है, बट ओनली 30 डिग्री इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हम लोग सोचेंगे इसको दिमाग में प्लॉट कर लेंगे, दिमाग में ही। तो कहीं पे होगा 6, कहीं पे होगा 2√3, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 6, 2√3। ठीक है, अब मैंने तुम्हें कई बार बोल रखा है, कल भी बोल रखा था मैंने, कि अगर तुम कुछ a, b प्लॉट करते हो, a, b, तो तुम्हारे लिए ये हो जाता है a और ये वाली हाइट हो जाती है b, y b है ना, तो तुम ये जो अल्फा निकाल रहे हो ना, अल्फा, ठीक है, वो क्या होगा, tan अल्फा जो होगा वो क्या होगा, b/a होगा। ठीक है, तो यहाँ पे b जो है वो है 2√3/6, तो ये आ जा रहा है √3/3, मतलब 1/√3, मतलब ये अल्फा का कितना वैल्यू हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में तो तुम्हारा थीटा भी 30 डिग्री आ गया, आर्गुमेंट भी तुमने 30 डिग्री आंसर बोल दिया। ठीक है, बट व्हाट इफ अगर मैं तुम्हें ना z ये दे दूं, फॉर z इक्वल टू 6 - 2√3, फाइंड आर्ग z। मान लो मैंने ये बोला है, तब इसको प्लॉट करके देखो, 6, -6, -2√3, ठीक है ना, 6, -2√3। ठीक है, तो यहां पे कहीं पे आएगा ये पॉइंट। तो अब इसके लिए जो तुम ये, अब जब तुम tan निकालने की कोशिश करोगे ना, अब जब ये अल्फा निकालोगे, अल्फा, ठीक है, तो रियलिटी में क्या करोगे, तुम tan अल्फा इक्वल टू ना मॉड b/मॉड a सोचो। मॉड क्यों सोच रहे हैं, ताकि अल्फा एक पॉजिटिव नंबर निकल करके आए। मैंने बोला था ना, अल्फा को हम लोग ट्राई करेंगे पॉजिटिव नंबर रखने का। यहां पे देखो ये वाला, तो इससे क्या होगा, मॉड बी मतलब मॉड ऑफ -2√3/6। ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है, 2√3/6, मतलब 1/√3। तो भाई अल्फा तो अभी भी वही 30 डिग्री ही आया है, समझ रहे हो, अल्फा तो अभी भी तुम्हारा 30 डिग्री आया है, बट तुम थीटा को इस बार क्या बोलोगे, माइनस अल्फा, मतलब -30 डिग्री बोलोगे। क्यों, क्योंकि भाई इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है ना वो थीटा है। हमने आर्ग्यूमेंट के लिए जो नाम रख रखा है वो थीटा रख रखा है। ठीक है, और देखो इस केस में, इस केस में हमने क्या बोला था, इस केस में अगर अल्फा कोई पॉजिटिव नंबर 30 डिग्री बोल भी देता है, तभी भी हम लोग को 30 डिग्री आंसर नहीं देना है आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री थोड़ी है, 30 डिग्री तो इसका मॉड्यूलस है, इसका मैग्नीट्यूड है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री इसका मैग्नीट्यूड है, रियलिटी में कितना एंगल है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के हिसाब से -30 डिग्री है। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, द थीटा इज -30 डिग्री। अल्फा तो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है, अल्फा इज द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द मैग्नीट्यूड। उसके बाद उस अल्फा को ऐसा लिखना है या माइनस थीटा लिखना है, सॉरी माइनस अल्फा लिखना है, वो हमारे बाद की बात है। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड आर्ग जेड, है ना, अगर जेड, फाइंड आर्ग जेड इफ जेड इक्वल टू -6 -2√3। ठीक है, तो ये कहां पे आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना, इस क्वाड्रेंट में आएगा, और अब जब तुम अल्फा निकाल रहे होगे ना, तब तुम रियलिटी में ये चीज निकाल रहे होगे। ठीक है, तो tan अल्फा को क्या लिखना है तुम्हें, मॉड अपन मॉड। ठीक है, मतलब मॉड ऑफ -2√3/मॉड ऑफ 6, मॉड तो -6 है ना, तो मॉड के चलते तो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा हमेशा तुम्हारा 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा यार, अल्फा हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में इसलिए रहेगा क्योंकि मॉडुलस ले रहे हो, tan थीटा पॉजिटिव ले रहे हो, छोटा सा एंगल। ठीक है ना, अब यहाँ पे थीटा को क्या बोलोगे, थीटा तो ये आंसर है ना तुम्हारा। ठीक है, थीटा का आंसर क्या है, ये है तुम्हारे लिए। तो थीटा को तुम बोलोगे कि ये पाई माइनस अल्फा का माइनस है करके। ठीक है, मतलब -180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब -150 डिग्री इसका आर्गुमेंट है बोलोगे। ठीक है, समझ रहे हो क्या, एक और क्वेश्चन करता हूं फिर खत्म करते हैं बात।
ये देखो क्वेश्चन, फॉर माइनस आयोटा, सॉरी, फॉर -1 प्लस आयोटा फाइंड फॉर z इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस इतना, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, तो स्टेप्स लिखते जाओ, स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, फाइंड 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 अल्फा फ्रॉम tan अल्फा इक्वल टू मॉड बी अपॉन मॉड ए। हर बार करना है, चाहे कुछ भी दे दे, है ना। अल्फा क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड बी अपॉन मॉड ए। ठीक है, स्टेप नंबर 2, थीटा, थीटा जो एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट है, अल्फा तो बस ऐसी फर्स्ट स्टेप है थीटा निकालने के लिए। तो थीटा इक्वल टू अल्फा लिखेंगे अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो। कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो z, अगर z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, समझ रहे हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फा ही लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, पाई माइनस अल्फा लिखेंगे अगर वो z जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो। ये सब कहां से आ रहे हैं, माइनस पाई माइनस अल्फा लिखेंगे अगर z थर्ड क्वाड्रेंट में है तो। ठीक है, और माइनस अल्फा लिखेंगे अगर z फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो। बस खत्म हो गया है। ठीक है, कैसे हो रहा है बता रहा हूं फिर से। अगर ये अल्फा है तो यही थीटा है, अगर ये अल्फा है तो ये थीटा है। थीटा कितना है, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो ये थीटा है। ये कितना थीटा है, ये पाई माइनस अल्फा का भी नेगेटिव। और अगर ये अल्फा है तो थीटा क्या है, माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स रट लो। सॉल्व करते हैं आप उस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का। तो स्टेप 1 फाइंड कर रहे हैं, है ना। स्टेप 1 में क्या बोले, tan अल्फा इक्वल टू मॉड b अपॉन मॉड a। तो मॉड b कितना है, b तो इसके लिए 1 है ना, ये रियलिटी में क्या है, a प्लस आयोटा b है ना। तो b कितना हुआ 1 और a कितना हुआ -1, तो ये कितना आ गया 1, मतलब अल्फा कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2, थीटा इक्वल टू, अब मैं सोचूंगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। x को नेगेटिव में रखो, ठीक है, और y पॉजिटिव में रखो, समझ रहे हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना ये, तो पाई माइनस अल्फा होना चाहिए आंसर, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो पाई माइनस 45 डिग्री, 45 डिग्री को पाई बाई 4 बोल सकते हैं, तो या तो 3 पाई बाई 4 बोल लो आंसर को। ठीक है, या तो ऐसा बोल लो 180 माइनस 45 था, है ना। तुम्हें ये टर्म्स में बोलना है यार, अब छोटे बच्चे नहीं रह गए, रेडियन वगैरह यूज करने आना चाहिए अब। ठीक है, तो ये 1/135 तो मैं तुम्हें ऐसे सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, बोलना ये वाला है आंसर को। ठीक है, तो ये आंसर है, सरल, बहुत सरल है। आंसर तो आना तुम्हारा कितना में ही चाहिए था, 0 से लेकर के 180 डिग्री, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कितना आना चाहिए था, 90 से 180 के बीच में आना चाहिए था, तो आया है 90 से 180 के बीच में। ठीक है, इफ z इक्वल टू √3 10 माइनस 5√3 आयोटा। ठीक है, सॉरी 10 नहीं 15 ले लो। चलो ऐसा कर लो, चलो 5√3 माइनस 15 आयोटा, फाइंड आर्क जेड। इस क्वेश्चन को लिखो और मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, तुम इसका आंसर देने की कोशिश करो।